पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2025 तो जबरदस्त रहा, लेकिन अब आगे क्या 2026 में भी ये तेजी जारी रहेगी? असल सवाल ये है कि इस सारी गहमा-गहमी में वो कंपनियां कौन सी हैं जिनमें हकीकी पायदार वैल्यू छिपी हुई है। तो चलिए उन कंपनियों को ढूंढते हैं जो सिर्फ एक वक्ती उछाल नहीं बल्कि मुस्तकबिल की एक मजबूत बुनियाद बन सकती हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले पाकिस्तान के 2026 के आउटलुक पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर के पावर हाउसेस कौन हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले बड़े खिलाड़ियों की बात करेंगे, फिर एक ऐसे आलमी इनोवेटर को देखेंगे जो कुछ अलग कर रहा है, और आखिर में इन सबका स्ट्रेटेजिक नतीजा निकालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मार्केट इतनी तेजी दिखा चुकी हो तो अब उन कंपनियों को कैसे पहचाना जाए जिनके इर्द गिर्द एक मजबूत हिफाजती दीवार हो। मतलब वो कंपनियां जो तवील अरसे तक मुस्तहकम रह सकती हैं, ना कि सिर्फ वक्ती फायदे पर चल रही हों। चलें शुरू करते हैं अपने पहले स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट से। यहां हम दो ऐसे बैंकों को देखेंगे जो बैंकिंग सेक्टर पर हावी तो हैं, लेकिन उनके काम करने का अंदाज और सरमायाकारी का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तरफ है मीज़ान बैंक, जिसे हम ग्रोथ कंपाउंडर कह सकते हैं क्योंकि इसकी सारी तवज्जो तेजी से बढ़ने पर है, और दूसरी तरफ है एमसीबी बैंक, जो एक डिविडेंड के किले की तरह है, जिसका मकसद अपने शेयर होल्डर्स को मुसलसल और मजबूत मुनाफा देना है। मीज़ान बैंक की कहानी असल में ग्रोथ की कहानी है। इसका 34% रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है। मतलब ये कि वो अपनी सरमायाकारी पर कितना ज़बरदस्त मुनाफा कमा रहा है। और तो और इसकी नॉन फंडेड इनकम यानी फीस और कमीशन से होने वाली आमदनी में 42% इजाफा बताता है कि उनकी हिकमत अमली कितनी कामयाब है। और अब आते हैं एमसीबी पर। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ये बैंक एक मजबूत किले की तरह है जो अपने सरमायाकारों को मुसलसल आमदनी फराहम करता है। इसका 270% कैश डिविडेंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यानी ये अपने शेयर होल्डर्स को उनकी सरमायाकारी पर बहुत ही जबरदस्त नत मुनाफा देता है। अच्छा, बैंकिंग से निकलकर अब उन कंपनियों की तरफ चलते हैं जो मुल्क की असल बुनियाद यानी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। हमारा दूसरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान के फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दो बहुत बड़े खिलाड़ियों पर है। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने तो पूरा गेम ही बदल दिया है। एक रिवायती कंपनी से ये अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गई है। ये वाकई एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक तब्दीली है। ये सब हुआ कैसे? एंग्रो ने 133 अरब रुपए की एक बहुत बड़ी डील की, जिससे उन्होंने 10,000 से ज्यादा टेलीकॉम टावर्स खरीद लिए। इस एक कदम ने उन्हें सिर्फ खाद बनाने वाली कंपनी से बहुत आगे पहुंचा दिया है और उनके लिए आमदनी का एक बिल्कुल नया मुस्तकिल दरवाजा खोल दिया है। अब हमारी फहरिस्त में है OGDCL, एक ऐसी देव हैकल कंपनी जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा मसला जो बरसों से इसकी कीमत को दबाए हुए था, अब आखिरकार हल होने जा रहा है। ये मसला था सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा। आसान लफ्जों में समझें तो ये तवानाई के शोबे में एक ऐसा चक्कर है जहां एक इदारा दूसरे को वक्त पर पैसे नहीं देता, और इस जाल में OGDCL का पैसा बरसों से फंसा हुआ था। लेकिन अब ये जाल टूट रहा है और अब इस मसले का हल निकल रहा है। हुकूमत एक तस्फिया मंसूबे के तहत 92 अरब रुपए की एक बड़ी सूदी अदायगी क्लियर कर रही है। ये एक ऐसी खबर है जो इस कंपनी के लिए बेपनाह वैल्यू अनलॉक कर सकती है और पूरे खेल का पांसा पलट सकती है। चलें अब देखते हैं अपना आखिरी ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह पर कुछ नया कर रही है और अपने लिए एक ऐसी बर्तरी बना रही है जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। लकी सीमेंट की कहानी बहुत दिलचस्प है। शुरुआत पाकिस्तान से हुई, जहां उन्होंने अपनी मार्केट बनाई, फिर वो गए इराक और इलाकाई सतह पर फैल गए, और अब वो कॉन्गो में तकरीबन 3 मिलियन टन की नई सलाहियत का इजाफा कर रहे हैं। ये एक मुकामी लीडर से एक मल्टीनेशनल कंपनी बनने का सफर है। तो लकी का खुफिया हथियार क्या है? वो है उनका ग्रीन मोड। वो अपनी 65% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए जैसे सोलर और विंड पावर से हासिल करते हैं। इससे ना सिर्फ वो माहौल दोस्त हैं बल्कि उनकी पैदावारी लागत भी ड्रामाई तौर पर कम हो गई है, जो उन्हें महंगे ईंधन पर चलने वाले हरीफों पर एक बहुत बड़ी बढ़तरी देती है। तो अब जब हमने इन अलग अलग कंपनियों की कहानियां देख ली हैं, तो चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए इसका क्या मतलब है। इन सब चीज़ों का नतीजा क्या निकलता है? तज्जियाकारों का मानना है कि KSE 100 इंडेक्स 2026 के आखिर तक 2,03,000 की सतह को छू सकता है। ये सिर्फ कोई हवा में चलाया गया तीर नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद
मीज़ान, एंग्रो और लक्की जैसी मजबूत कंपनियां हैं जिनकी तरक्की पूरी मार्केट को अपने साथ ऊपर ले जा सकती है। तो चलिए एक आखिरी बार सबको समेट लेते हैं। हमारे पास 5 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स हैं। मीज़ान बैंक की तेज रफ्तार ग्रोथ, एमसीबी का मुस्तहकम मुनाफा, एंग्रो की डिजिटल दुनिया में छलांग, ओजीडीसी की छुपी हुई गहरी कदर और लक्की सीमेंट की माहौल दोस्त बढ़तरी। आखिर में सवाल यही है कि एक ऐसी मार्केट में जो मुसलसल बदल रही है, मुस्तकबिल की तामीर कौन सा ब्लूप्रिंट करेगा? क्या ये तेज रफ्तार ग्रोथ होगी, मुस्तकिम मुनाफा होगा, कोई नई जिद्दत होगी या छुपी ही कदर को ढूंढना होगा? मुस्तकबिल इन्हीं में से किसी एक रास्ते पर बनेगा।